राधे राधे साथियों। आज के वीडियो में सुनेंगे आमल की एकादशी व्रत की पावन कथा, जिसको सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु की मंगल कृपा भक्तों पर बरसती है और साथ ही भगवान विष्णु प्राणी के जन्मों जन्मों के पाप सहज ही नष्ट कर देते हैं। तो प्रेम से, भाव से और मन से इस कथा का श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से विजया एकादशी की कथा एवं महात्म्य सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आपके श्रीमुख से फागुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली विजया एकादशी का महात्म्य और कथा सुनकर मैं तो तृप्त हो गया हूँ और अब मुझे फागुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी तिथि के बारे में जानने की इच्छा है। अतः हे कृपा सिंधु, इस एकादशी को किस नाम से जानते हैं? इस एकादशी का क्या विधान है? इस व्रत में हमें किन भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप हमें किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, इसे विस्तार पूर्वक कहें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पापों का नाश होता है। इस एकादशी को करने पर प्राप्त होने वाला पुण्य फल 1000 गौदान से मिलने वाले पुण्य फल के समान होता है। हे राजन, अब मैं आपको आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो ऋषि वशिष्ठ ने राजा मानधाता को सुनाई थी। अतः इसे ध्यान पूर्वक सुने। एक समय की बात है, जब राजा मानधाता ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और उनसे निवेदन करने लगे, हे मुनिवर, आप सब वेदों के ज्ञाता हैं, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम विचार प्रकट किया है। सर्व कल्याण हेतु आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। सभी व्रतों में सबसे उत्तम और मनुष्य के अंत समय में उसे मोक्ष प्रदान करने वाली आमल की एकादशी की कथा आज मैं सुनाने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, वैदेश नामक एक नगर हुआ करता था, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण के लोग बड़े ही आनंद से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। वहाँ सदैव वेद ध्वनि पूजा करती थी और इस नगर में पापी, दुराचारी और नास्तिक कोई भी नहीं था। उस खुशहाल नगर में चैत्रथ नामक चंद्रवंशी राजा राज किया करता था। राजा अत्यंत विद्वान और गुणी था। नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस ना था। सभी नगरजन परम विष्णु भक्त और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का पर्व आया। उस दिन सभी प्रजाजनों ने हर्षपूर्वक उस व्रत का अनुष्ठान किया। राजा अपने प्रजाजनों संग नगर के एक मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ की स्थापना करते हुए प्रभु को धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री या आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे पूज्य धात्री, आप परम ब्रह्म स्वरूप हो, स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए और सर्व पापों का नाश करने वाले हो। आपको मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। भूख प्यास से अति व्याकुल वो बहेलिया मंदिर में हो रहे जागरण को देखने मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया और अपने घर को चले गए और वो बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उस बहेलिये ने भोजन किया और कुछ समय पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। किंतु आमल की एकादशी व्रत के कारण उसने अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और वो वसुरथ के नाम से जाना गया। आगे जाके युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना और धन्य धान्य से परिपूर्ण होकर 10,000 ग्रामों को पालने लगा। उसकी प्रतिभा तेज में सूर्य के समान, कांटी में चंद्रमा के समान, वीरता में स्वयं भगवान विष्णु के समान और क्षमा में माता पृथ्वी के समान थी। वह अपने युग में महान, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह अपनी प्रजा का समान भाव से पालन करता था। वो परम दानवीर था और दान देना उसका नित्य कर्म भी था। एक दिन राजा आखेट करने हेतु जंगल में गया। दैव योग के कारण वो मार्ग को भूल गया और दिशा की अज्ञानता के कारण वो एक वृक्ष के तले पे जाकर सो गया। कुछ ही देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए। राजा को अकेला देख मारो मारो कहकर राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारा सभी संबंधी, माता पिता, पुत्र पौत्र की निरपराध हत्या की है
और हमें अपने नगर से बाहर निकाला है, अतः ऐसे दुष्ट राजा को मारना अवश्य चाहिए। अपना क्रोध राजा के ऊपर निकालते हुए वे निशस्त्र राजा की ओर दौड़े और अपने अशस्त्र का प्रहार राजा के ऊपर करने लगे। जितने भी अशस्त्र राजा के ऊपर फेंके जाते वो स्वतः ही नष्ट हो जाते और राजा को उन अस्त्रों का वार एक पुष्प के समान प्रतीत हो रहा था। अब उन मलेच्छों द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्र और शस्त्र उल्टा उन्हीं को क्षति पहुंचाने लगे और क्षति के मारे वह स्वयं ही मूर्छित होकर नीचे गिरने लगे। उसी पल राजा के शरीर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसमें से एक बहुत ही सुंदर स्त्री का आगमन हुआ। वह स्त्री सुंदर अवश्य थी, किंतु उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उनके नेत्रों से एक भयावह अग्नि की ज्वाला प्रकट हो रही थी। वह दूसरे काल के समान दिखाई दे रही थी। राजा पर प्रहार होते देख वह उन मलेच्छों का संहार करने उनके पीछे दौड़ी और कुछ ही समय में उसने सभी मलेच्छों का संहार कर दिया। कुछ समय पश्चात जब राजा जागृत अवस्था में आया तो उसने सभी मलेच्छों को मरा पाया। सभी मलेच्छों को मरा हुआ देख वो आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि इन मलेच्छों को आखिर किसने मारा होगा। इन निर्जन वन में ऐसा कौन है जो मेरा हितैषी है, जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त और कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर उसने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति गाते हुए उन्हें साष्टांग हर मनुष्य अपने सभी कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है और अपने अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। आमल की एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।